क्या हो अगर आप फन ट्रिप पर गए हों और अचानक एक विशालकाय जीव आपके ऊपर हमला कर दे? क्या आप उस हमले से जिंदा बच पाएंगे या फिर घने जंगल में सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ देंगे? उत्तरी अमेरिका में अलास्का दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां और घने जंगल हैं। इन्हीं जंगलों की सैर करने के लिए बाप बेटे की एक जोड़ी अलास्का के घने जंगल में एडवेंचर करने चले गए। लेकिन उनके साथ जंगल में जो कुछ भी हुआ, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आइए जानते हैं अलास्का के जंगल में आज तक की सबसे खतरनाक और जानलेवा घटना के बारे में। जब जंगल में फंसे बाप बेटे। अलास्का की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों के लोग भी वहां जंगल और नदियों में एडवेंचर और फन के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का फन ट्रिप अचानक से खतरनाक हादसे में तब्दील हो जाए तो उसका जिंदगी भर सदमे में रहना लाजमी है। नील स्टैनफील्ड और उनके बेटे डॉक्टर ब्लेक स्टैनफील्ड ने भी अलास्का के जंगलों में इसी तरह के खौफ और खतरे का सामना किया है। इस अनुभव को वो चाह कर भी भुला नहीं सकते हैं। दरअसल ब्लेक ने अपने पिता नील के 65वें जन्मदिन पर कुछ अलग करने का फैसला किया था, जिसके तहत वो अलास्का के जंगल में जाकर ट्रैकिंग और राफ्टिंग करने वाले थे। उनके घर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बेहद घना जंगल था, जहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी। ऐसे में नील और ब्लैक प्राइवेट जेट के जरिए उस जंगल तक पहुंचे और अपने ट्रिप को लेकर प्लानिंग करने लगे। इसके बाद ब्लेक और उनके पिता अपनी राफ्ट को कोयुकुक नदी में उतार देते हैं और आर्कटिक नेशनल पार्क से होते हुए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। इस ट्रिप में ब्लेक और उनके पिता ने खाने पीने का सामान, लाइटर और बंदूक साथ रखी थी, ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन ब्लेक और नील इस बात से अनजान थे कि उन्होंने घने जंगल में अकेले आकर पहले ही अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली थी। नदी में आगे बढ़ते हुए दोनों बाप बेटों को प्रकृति के खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे थे। तभी कुछ मील का सफर तय करने के बाद उन्हें नदी के किनारे बर्फ के जमे हुए बड़े बड़े ग्लेशियर दिखाई देने लगे। हालांकि गर्मी के मौसम में बर्फ का जमा होना अपने आप में बहुत रोमांचक नजारा था, लेकिन वो ग्लेशियर सिर्फ नदी के किनारे नहीं बल्कि पानी के बीचों बीच भी थे। इस तरह नदी के रास्ते में बर्फ के जमे हुए टुकड़ों ने ब्लेक और नील को परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि उनकी नाव किसी भी वक्त ग्लेशियर से टकरा सकती थी। ऊपर से नदी का बहाव अब सामान्य न होकर ढलान की तरफ था, जिसकी वजह से नाव अपनी रफ्तार से 2 गुना तेजी से आगे बढ़ रही थी और अचानक से ग्लेशियर से जा टकराई। इस टक्कर की वजह से ब्लेक और नील दोनों पानी में गिर गए, जबकि उनकी नाव का सारा सामान पानी में बह गया। नदी का पानी बहुत ही ठंडा था, जिसकी वजह से ब्लेक और नील पानी में डूबते ही बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया था, वो नदी के अंदर और बर्फ के नीचे बर्फीले पानी में कैद हो चुके थे। दरअसल जब बाहर का तापमान ठंडा होता है तो अक्सर नदी की सतह पर बर्फ जम जाती है, जबकि उसके अंदर का पानी तरल रूप में ही एक जगह ठहर जाता है। ऐसी ही स्थिति में ब्लेक और नील भी फंस चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उस जगह पर दूर दूर तक मदद के लिए कोई इंसान नहीं था। ब्लेक ने किसी तरह हाथ पैर मारते हुए बर्फ की परत को तोड़ते हुए नदी के बहाव वाले पानी में आने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके पिता नील बर्फीले पानी से बाहर निकलकर नदी के बहाव में अचानक कहीं गायब हो गए थे। ब्लेक नदी किनारे खड़े होकर अपने पिता की सलामती के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें पानी की लहरों में नील की बॉडी दिखाई दी, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थे। ऐसे में ब्लेक ने अपने पिता को आवाज देना शुरू कर दिया, लेकिन नील किसी भी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। वो नदी के बहाव के साथ बहते जा रहे थे। तभी उनका सिर नदी के बीचों बीच एक चट्टान से जा टकराया और उनकी बॉडी को पानी के बहाव से बचने के लिए एक सहारा मिल गया। चट्टान से टकराने के बाद नील को होश आ गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ब्लेक अपने पिता को नदी के बीच से सुरक्षित किनारे तक कैसे लाएंगे। वहीं नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि ब्लेक और नील उन ताकतवर लहरों से लड़ नहीं सकते थे।
वहीं ठंड की वजह से दोनों हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके थे। हालांकि ब्लेक ने अपने पिता को बचाने की ठान ली थी, इसलिए उन्होंने नदी के किनारे पेड़ की टहनियों को आपस में जोड़कर एक रस्सी बनाई और उसे नील की तरफ फेंक दिया। नील ने भी तुरंत उस रस्सी को पकड़ लिया और जैसे तैसे हिम्मत करके नदी से बाहर आ गए, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। अब भी बाकी थी चुनौती। नदी के बहाव से जान बचाने के बाद ब्लेक और नील के सामने दूसरी चुनौती अपने शरीर को गर्माहट प्रदान करना था, क्योंकि बर्फीले पानी में रहने की वजह से उनका शरीर हाइपोथर्मिया से ग्रस्त हो चुका था। इसके बाद नदी में उन दोनों का सारा सामान भी बह चुका था, जिसकी वजह से उनके पास आग जलाने के लिए कोई साधन नहीं था। हालांकि ब्लेक ने जब अपनी जेब को अच्छी तरह से टटोला तो उन्हें एक लाइटर मिल गया, जो दोनों की जान बचाने का एक जरिया साबित हो सकता था। ब्लेक ने बिना कोई देरी करते हुए आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और लाइटर की मदद से उसमें आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने नील के गीले कपड़े उतारे और उन्हें आग के सामने गर्माहट लेने के लिए बैठा दिया। कुछ घंटों तक गर्म आग के पास बैठने के बाद ब्लेक और नील की हालत में सुधार आ गया था और वो जंगल से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो घने जंगल में बिना किसी मदद के बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि वहाँ ना तो कोई सड़क थी और ना ही नाव के जरिए सफर किया जा सकता था। ब्लेक और नील जंगल से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने गौर किया कि सूरज ढल रहा है और रात के समय नदी के किनारे रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उन्हें जंगल में एक ऐसी जगह की तलाश करनी थी जहां वो जंगली जानवरों के साथ साथ ठंड और बारिश से भी सुरक्षित रह सके। ब्लेक और नील कुछ लकड़ियां साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो जहां कहीं भी रुके वहां आग जला सके। लेकिन कुछ किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद नील के कदम जवाब दे देते हैं, क्योंकि 65 साल की उम्र में इतना संघर्ष करना उनके शरीर के लिहाज से भी ठीक नहीं था। इसके बाद ब्लेक और नील उसी जगह पर ठहर जाते हैं और आग जलाकर आराम करने लगते हैं। तभी ब्लेक की नजर मिट्टी पर बने पैरों के निशान पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर ये तो साफ हो गया था कि ब्लेक और नील जिस जगह पर रात बिताने के बारे में सोच रहे थे वहाँ किसी बड़े जानवर का बसेरा था। अलास्का के घने जंगलों में ग्रिजली बियर का राज चलता है, जो शारीरिक आकार में बहुत विशाल और स्वभाव से बेहद आक्रामक होते हैं। ब्लेक ने फैसला किया कि वो अकेले ही आगे बढ़ेंगे ताकि किसी की मदद मांग सकें। उनके लिए अपने पिता को संकट की घड़ी में जंगल में अकेले छोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन नील की उम्र और बीमार पड़ चुका शरीर जंगल में चलने फिरने के मामले में अपने जवान बेटे से मुकाबला नहीं कर सकता था। नील ने खुद ब्लेक को आगे बढ़ने के लिए कहा और उसे लाइटर और चाकू थमा दिया, जो उनकी जेब में पहले से ही था। ग्रिजली बियर का खौफ और जिंदगी से जंग। ब्लेक किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता को जंगल में अकेला छोड़कर आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें हर तरफ खौफ के भयानक मंजर से गुजरना पड़ता है। उस जंगल में ग्रिजली बियर की जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि हर दिशा से उनकी चीखने चिल्लाने या रोने की आवाजें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर ब्लेक की हिम्मत जवाब दे रही थी। ऊपर से ब्लेक को बीतते वक्त के साथ अपने पिता की चिंता भी सता रही थी, इसलिए वो तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए जल्द से जल्द मदद हासिल करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ नील के लिए खुद की जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उन्हें आग को किसी भी हालत में जलाए रखना था। वहीं उनके पास जो एकमात्र लाइटर था, उन्होंने उसे ब्लेक को दे दिया था। ऐसे में अगर आग बुझती तो भालू का झुंड नील पर हमला कर सकता था। इस दौरान मदद के लिए पैदल चल रहे ब्लेक का सामना एक भालू से हो जाता है, जो तुरंत उन पर हमला कर देता है। लेकिन ब्लेक अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, जिसकी वजह से भालू के नुकीले पंजे उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। काफी देर तक भालू के साथ आंख मिचोली का खेल खेलने के बाद ब्लेक किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और मदद के लिए सावधानी से आगे बढ़ते हैं। लगभग 3 दिन तक बुरे हालातों का सामना करने के बावजूद भी नील और ब्लेक के हाथ कुछ नहीं लग पाया था।
वहीं भूख की वजह से उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। आखिरकार कमजोरी की वजह से ब्लेक की हिम्मत जवाब दे गई और वो जंगल में ही बेहोश हो गए, जबकि उनके पिता 3 दिनों तक लगातार आग को जलाए रखने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं तापमान ठंडा होते ही ब्लेक को एक बार फिर होश आ गया और उन्होंने नदी किनारे ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी, ताकि हवा में धुएं को देखकर आसमान में उड़ने वाले किसी हवाई जहाज की नजर उन पर पड़ जाए। इस तरह लगभग 2 दिन तक आग जलाए रखने के बाद ब्लेक को आसमान में एक प्लेन दिखाई दिया, जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस प्लेन को चला रहे पायलट ने ब्लेक के पास एक बैग फेंका, जिसमें खाने पीने का सामान और एक वॉकी टॉकी था। इस तरह ब्लेक ने पायलट को अपने साथ हुई पूरी घटना का ब्यौरा दिया और बताया कि उनके पिता जंगल में फंसे हुए हैं। पायलट ने बिना कोई देरी करते हुए प्लेन को आगे बढ़ा दिया ताकि नील की जान बचाई जा सके। वहीं ब्लेक के पास राहत और बचाव का सामान था, इसलिए उसके पिता के लौटने तक उसने कुछ खा पीकर जरूरत लायक एनर्जी हासिल कर ली थी। इसके बाद पायलट ने ब्लेक को सूचना दी कि उन्हें नील कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद ब्लेक को ये डर सताने लगा कि कहीं उनके पिता भालू का शिकार ना हो गए हों। लेकिन ब्लेक ने पायलट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें भी प्लेन में बिठा लें ताकि वो अपने पिता को अच्छी तरह से ढूंढ सके। पायलट ब्लेक की बात मान लेते हैं और नील को ढूंढने के लिए अभियान शुरू कर देते हैं। लगभग 3 घंटे तक तलाश जारी रखने के बाद ब्लेक को एक जगह से धुआं उठते हुए दिखाई देता है। जब वो पास जाते हैं तो उस जगह पर आग जल रही होती है, जिसे देखकर ब्लेक को एहसास होता है कि उनके पिता यहीं कहीं होंगे। जब प्लेन को उस जगह पर लैंड किया गया तो पायलट ने देखा कि कुछ दूरी पर एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है। इसके बाद राहत और बचाव दल का एक व्यक्ति उस इंसान के पास जाता है और ये बताता है कि वो नील ही हैं। कमाल की बात ये थी कि लगभग 5 दिन तक भूख, ठंड और भालू का सामना करने के बावजूद भी नील की सांसें चल रही थीं, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। इसके बाद नील और ब्लेक को प्लेन में बैठाकर पास के अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका काफी दिन तक इलाज चलता है। 3 दिनों तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद नील और ब्लेक को लग रहा था कि शायद वो कभी एक दूसरे से दोबारा मिल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बे के आगे हालातों को भी हार मानने पर मजबूर होना पड़ा। अस्पताल से फ्री होने के बाद नील और ब्लेक कई दिनों तक अपने घर में ही रहे, क्योंकि उनके लिए जंगल के उस खौफनाक मंजर को भुला पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके साथ ही ब्लेक ने अपने पिता नील से वादा किया कि वो जीवन में कभी भी उनके जन्मदिन पर इस तरह का खतरनाक गिफ्ट नहीं देंगे। नील और ब्लेक की इस कहानी को सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि जिस जगह के बारे में पूरी जानकारी ना हो, वहाँ बेवजह जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं, तो ऐसी जगह पर जाने से पहले अपने वापसी का पूरा बंदोबस्त करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।